प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार मनुष्य अपनी गलती के कारण परीक्षा में गिर जाता है। अपनी गलतियों के कारण, अपने स्वयं की योजना के कारण, स्वयं के स्टेप उठाने के द्वारा वो व्यक्ति परीक्षा में पड़ जाता है। कई बार वो ऐसे गलत डिसीजन ले लेता है अपनी लाइफ में जिनके कारण वो परीक्षा में पड़ जाता है। हो सकता है इस समय आप ऐसे ही समय से होकर गुजर रहे हों जब आपने गलती कर दी, जब आप गुनाह में लिप्त हो गए या फिर आप परीक्षा में पड़ गए और इस समय आप निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, आपको चिंतित, दुखी, परेशान, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की और उससे प्रार्थना करने की। निश्चय वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हो सकता है आपको लगता हो कि परमेश्वर अब आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा क्योंकि आपने गलत स्टेप लिए हैं, आप गलत मार्ग पर चले गए थे, इसलिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। परंतु आप गलत हैं। नहीं, परमेश्वर फिर भी आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपने चाहे कितनी ही गलतियां क्यों न की हों, कितने ही गुनाह क्यों न किए हों, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं तो वो निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि दूसरा राजा उसका 13 अध्याय में हम कुछ इसी प्रकार से देखते हैं। एक राजा के विषय हम पढ़ते हैं जिसका नाम है यहोआहाज। और यहोआहाज के विषय में लिखा है कि उसने 17 साल तक इजराइल पर राज्य किया और जीवन भर उसने वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। वो हमेशा गलत रास्ते पर चलता रहा, परमेश्वर के विरोध में कार्य करता रहा, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कार्य करता रहा, पाप करता रहा, गलत मार्गों पर जाता रहा और जिस कारण से वे बंधुआई में चले गए, जिस कारण से परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का और वे लोग बंधुआई में चले गए। अब वो इस समय बंधुआई में हैं और अपनी ही गलती के कारण, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे नहीं चला, अपनी ही गलती के कारण वो परीक्षा में पड़ गया और आज वो बंधुआई में है। उस बंधुआई में रहते हुए बाइबल कहती है, 4 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इजराइल पर अंधेर देखा। आराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता था। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि उस बंधुआई में जब आराम का राजा उनके ऊपर अत्याचार करने लगा, तब यहोआहाज गिड़गिड़ाया। वो परमेश्वर के सामने झुक गया, उसने अपने घुटने टेक दिए और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। अपने गुनाहों से उसने पश्चाताप किया, उसने परमेश्वर की दुहाई दी, प्रभु हमें इस बंधुआई से छुटकारा दे, हमें इस गुलामी के जीवन से छुटकारा दे, इस परिस्थिति से तू हमें छुड़ा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें वहां से छुटकारा दिया, आराम के राजा की गुलामी से उन्हें छुटकारा दिया, उस बंधुआई से परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। ये कब हुआ? वो तो पापी व्यक्ति था, वो तो गुनहगार था, उसने तो जीवन भर वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, लेकिन वो झुका, उसने परमेश्वर से जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें छुटकारा दिया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आप भी यहोआहाज की तरह हों जो गलत रास्ते पर चले गए हों, आप डरते हो परमेश्वर के सम्मुख आने में, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रभु के सम्मुख आएं, प्रार्थना करें, वो निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उस परीक्षा से आपको बाहर निकालेगा, उस परीक्षा से आपको बाहर निकालेगा, उस समस्या से, उस बीमारी से आपको बाहर निकालेगा, जिसमें आप अपनी गलती के कारण पड़ गए हैं, उस समस्या से प्रभु आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। हालांकि आप उसके मार्गों पर नहीं चले, हालांकि आपने गलतियां की, लेकिन यदि आप वापस आते हैं, यदि आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, वो आप पर दया करेगा, आप पर करुणा करेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उस समस्या से छुटकारा देगा, उस परेशानी से छुटकारा देगा, उस दुख से छुटकारा देगा, उस बीमारी से छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और रोज सुबह से हम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं और सेवा कार्य के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ में परिवार के तरह जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यूं ही हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में बने रहें। प्रभु आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुषमा कीरो है और मैं झारखंड राज्य के सिमडेगा ज़िले की रहने वाली हूँ। और मेरी गवाही यह है कि मेरे एक भैया हैं जिनके पैर में घाव थे और वो ठीक नहीं होते थे। फिर मैंने व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे। पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता मसीह और उनके पूरी टीम के प्रेयर से मेरे वो भैया ठीक हो गए हैं। फिर उसके बाद एक और मेरे भैया हैं जिनके चेहरे और आँख रातों रात सूज गए थे। उनके लिए भी मैंने व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे और पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता मसीह और उनके पूरी टीम के प्रेयर से वो भाई भी भले चंगे हो गए। इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का आज की सुंदर सुबह में धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हमारे दयालु और अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्यारे यीशु। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जो हम पर अनुग्रह करे, दया करे और हमसे अगापे प्रेम करे पिता। सच में प्रभु तेरे प्रेम के लिए, तेरे नाम के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते यीशु। सच में तू अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है पिता। और आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस सुबह में प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु, आप उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को प्रभु आशीष दे। आज जितने भी भाई बहन प्रभु, जितने भी भाई बहन परमेश्वर प्रभु निराश, दुखी, हताश, परेशान, चिंता में, बेचैनी में है परमेश्वर खुदावन, आज उनके जीवनों में आप कार्य करें। आज आप उनके जीवनों को प्रभु यीशु मसीह सुकून, चैन और आराम दे प्रभु। आज आप उनके जीवनों में उपाय करें, इंतजाम करें, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें मेरे अब्बा। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु आप अच्छे परमेश्वर है मेरे खुदावन। और प्रार्थना है मेरे प्रभु जी कि आज की सुंदर सुबह में जो वचन के द्वारा आपने ब्लेस किया है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें हमारा आत्मिक भोजन दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। रात की सुरक्षा के लिए, अच्छी नींद के लिए धन्यवादित है परमेश्वर। और प्रभु प्रार्थना है परमेश्वर कि जब आज के दिन में प्रभु हम सब जीवित हैं तो प्रभु हम हर एक पल में प्रभु तेरी महिमा कर सके, हर एक पल में तुझे धन्यवाद दे सके, हर पल में परमेश्वर तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके। आज के दिन में प्रभु हर एक जन महसूस करे तेरी होली प्रेजेंस को, अपने अभिषेक से इन्हें भरे प्रभु, उनके जीवन में कार्य करें। एक एक जन को परमेश्वर प्रभु अपनी हुजूरी में बढ़ने में, आपके वचन को सीखने में, प्रभु प्रार्थना करने में आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता मेरे परमेश्वर प्रभु, अपने पंखों तले आज पूरे दिन में हिफाजत से रखे प्रभु। आपके लहू में प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, परिवार के हर एक जनों को ढांपते परमेश्वर की सुरक्षित ले जाएं, सुरक्षित घरों को लेकर आए। जहां कहीं भी आज जाते प्रभु, हर एक दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार के फ्रॉड बातों से, हर प्रकार की नेगेटिव बातों से, दुष्ट की योजनाओं से आप प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जिस प्रकार आज की सुंदर सुबह में प्रभु हमने वचन से सीखा प्रभु, यहोआहाज के जीवन से देखा परमेश्वर कि वो पापी व्यक्ति था, परंतु पिता जब वो गिड़गिड़ाया परमेश्वर, तेरे सम्मुख प्रार्थना किया तो परमेश्वर पिता, वो पिता परमेश्वर उन सारी बंधुआई से वो बाहर निकल पाए, क्योंकि तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। मेरे परमेश्वर तू हर एक की प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर, जो तेरी ओर प्रभु पिता गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर, तुझे पुकारते हैं परमेश्वर, अपने संकट में, सकेती में परमेश्वर, परेशानियों में, दुख में, बीमारियों में परमेश्वर पिता, जब वो समस्याओं में है, जब वो अंधकार में है, जब वो बंधनों में है पिता, जब तुझे पुकारते हैं तो प्यारे परमेश्वर तो इतना दयालु परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु, तो उनकी सुनता है और उनके जीवनों में कार्य करता है। आज प्रभु इस सुबह में परमेश्वर तेरे लोग तुझे पुकार रहे पिता, प्रभु उनसे गलतियां हुई हैं, उनसे गुनाह हुए हैं, परंतु पिता फिर भी तू उनसे प्यार करता है, फिर भी तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। आज इनकी गलती, गुनाह, इनके अपराधों को दूर करें, इन्हें प्रभु शुद्ध मन दे प्रभु, इनके जीवनों से प्रभु उन गलत बातों को दूर करे प्रभु, तेरी नजदीकी में, तेरे वचन में, तेरी बातों में बढ़ने में इन्हें सहायता करे, ताकि प्रभु ये उन सारे पाप से छुटकारा पाकर पवित्रताई और सिद्धताई के मार्ग पर प्रभु जी चल सके खुदावन। इस मसीह दौड़ में परमेश्वर पिता वो दौड़ सके खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, इस समय जितने लोग परमेश्वर पिता संकट में है परमेश्वर पिता, यदि आज भी प्रभु इनके ऊपर प्रभु
ऐसा संकट आ गया परमेश्वर पिता, मानो कि प्रभु अपने ही कामों के कारण प्रभु, अपने ही डिसीजंस के कारण प्रभु, अपने ही जीवन, अपने चाल चलन के द्वारा प्रभु बहुत सी परीक्षा को और बहुत से गलत बातों को अपने जीवन में लेकर आए परमेश्वर। परंतु इस समय प्रभु जी जब वो समस्या में है तो तेरी ओर ताक रहे हैं पिता, तो छुटकारा दे प्रभु, तू इनको इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल परमेश्वर पिता। जिस प्रकार यहोआहाज को पिता आपने उस बंधुआई से छुड़ाया परमेश्वर, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी प्रभु दुष्ट की बंधुआई से, हर प्रकार की बंधुआई से परमेश्वर इन्हें बाहर लेकर आइए प्रभु। यदि आज भी प्रभु ये एडिक्शन के बंधन में परमेश्वर, एडिक्शन में लिप्त हैं, अभिलाषाओं में लिप्त हैं, बुरी बातों में प्रभु आज भी लिप्त है प्रभु, इनसे बाहर इन्हें लेकर आइए। इन अंधेर करने वाली बातों से इन्हें प्रभु आप छुटकारा दीजिए, क्योंकि आप जगत की ज्योति हैं। आप अपने बेटे बेटियों के लाइफ को परमेश्वर पिता ज्योतिर्मय करते हैं प्रभु। इनका लाइफ ज्योतिर्मय हो, इनका लाइफ प्रकाशमान हो खुदा। वो अंधकार, वो नेगेटिव बातें, वो अंधेर करने वाली बातें इनके जीवन से, परिवार से, बच्चों से दूर हो यीशु मसीह के नाम से खुदा। इनके बच्चों को एडिक्शन से दूर कर प्रभु, हर प्रकार के प्रभु एडिक्शन से, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग आज प्रभु किसी भी प्रकार के एडिक्शन में पाए जाते हैं खुदा, उन्हें उस एडिक्शन से बाहर निकाल मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा इनकी विनती प्रार्थना सुन प्रभु। ये अपने जीवन में प्रभु कोई भी गलत निर्णय ना ले, कोई भी गलत स्टेप ना उठाए परमेश्वर, वरन प्रभु तेरी आवाज को, तेरी धीमी और मीठी आवाज को सुनकर परमेश्वर वो अपने जीवन में निर्णय लें और प्रभु उस मार्ग पर चले जो मार्ग प्रभु सच्चाई का है, जो मार्ग परमेश्वर तेरी ओर आता है, जो मार्ग प्रभु इन्हें जीवन की ओर लेकर जाता है, उस मार्ग पर ये चल सके प्रभु। अपनी विपत्ति, संकट, मुश्किलों में प्रभु ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर देखें। हाँ मेरे प्रभु, हर समय प्रभु तेरी ओर ताकने के लिए परमेश्वर आप इन्हें प्रभु उत्साहित करें। पवित्र आत्मा इन भाई बहनों की, इन बच्चों की, इन बुजुर्गों की प्रभु सुधि लेकर इनके जीवनों में कार्य कीजिए, इनके अंदर आत्मा के फल उत्पन्न होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद पिता। हर प्रकार की कड़वाहट, हर प्रकार की छल कपट की बातें, हर प्रकार की बुराइयां प्रभु इनके जीवन से दूर कीजिए प्रभु, और प्रभु इन्हें प्रभु अपने अनुसार चलाइए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज भी प्रभु इनके परिवार में प्रभु जो तुझे आज ही जाने हैं और आज ही तेरे नाम को सुना है और इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, जिस भी प्रॉब्लम में आज ये पाए जाते हैं यीशु मसीह आज़ाद करे खुदा। प्रभु इन्हें कर्जे से आज़ाद करें, इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आज़ाद करें, हर प्रकार की समस्याओं से आज़ाद करें प्रभु यीशु मसीह। मेरे पिता पारिवारिक जो समस्याएं हैं उनसे आप इन्हें आज़ाद करें। आज का दिन प्रभु इनके कामों को सफल करें, इनके रुके हुए कामों को बनाए परमेश्वर। इन्हें अच्छा जॉब दे प्रभु, इनके कारोबार में आशीष दे, जो काम ये करते हैं उस काम में आशीष दे प्रभु यीशु। बच्चों की स्टडीज में प्रभु आप उन्हें आशीष दे मेरे खुदावन। जितने आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं पिता परमेश्वर, उन बच्चों पर भी दया करे परमेश्वर पिता। और प्रभु जितने बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु न्यू क्लासेस मिली हैं, वो प्रमोट हुए हैं प्रभु, वो पास हुए हैं परमेश्वर, सच में प्रभु सारा धन्यवाद, आदर और महिमा आपकी है परमेश्वर, क्योंकि तूने उन बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छा प्रभु अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए प्रभु तूने उन्हें सेहत दिया परमेश्वर, बुद्धि दिया परमेश्वर। सारी महिमा आदर आपका है परमेश्वर पिता। और इस समय प्रभु जितने लोगों ने प्रभु अच्छा जॉब पाया प्रभु तेरा धन्यवाद। और इस महीने में प्रभु जितने भाई बहनों का मैरिज होने जा रहा है परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु एक अच्छा प्रभु समय प्रभु आप उनके जीवन में देने जा रहे हैं, एक अच्छा जीवन साथी आप उनके जीवन में देने जा रहे हैं। धन्यवाद पिता। जितने भी प्रभु इनके मैरिज के फंक्शन में जो भी जरूरत है अपने महिमा में धन से पूरा करे परमेश्वर। किसी भी प्रकार की घटी कमी तेरे लोगों के जीवन में, उनके फंक्शंस में, उस शादी में ना हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता। आने वाले समय में प्रभु जितने लोग प्रभु लाइफ पार्टनर के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए प्रभु प्रार्थना करे खुदा, उनकी सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दे। किसी के जीवन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में कार्य करे। धन्यवाद यीशु। आज की सुंदर सुबह में आपका धन्यवाद, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, सामर्थ्य को देने के लिए, अपनी उपस्थिति से भरने के लिए पिता। आज के दिन में परमेश्वर इन्हें हर प्रकार के खौफ खतरों से, दुष्ट की बातों से, हर एक भय से, हर एक डर से बचाए परमेश्वर। और प्रार्थना है जिस काम पर हाथ आज आपके लोग रखें वो काम सफल हो यीशु नासरी के नाम से। मेरे परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य दे। आज जितने लोग बीमार हैं, जहां कहीं आपको दर्द महसूस है, जहां कहीं तकलीफ हो रहा है, वहां पर अपने हाथों को रखें। यदि कोई भी बीमार जन आपके सामने है, उस पर अपने हाथों को रखें। हालेलुया मेरे परमेश्वर। मेरे पिता तेरी सामर्थ
स्वर्ग से प्रभु इनके शरीरों में उतर आए प्रभु जी। वो चंगाई परमेश्वर जिसके लिए प्रभु तूने कोड़े खाए, जिसके लिए प्रभु तूने ताड़नाएं सही, वो चंगाई प्रभु तेरे लोगों के शरीर में इसी समय आए। तूने कहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो। इस समय प्रभु हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चे के ऊपर जो हाथ रखा है पिता, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो, यीशु मसीह के नाम से बीमारियां जाए, यीशु मसीह के नाम से दुर्बलता जाए, यीशु मसीह के नाम से वीकनेस जाए, यीशु के नाम से सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड। वी प्रेज यू फादर, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस, बिकॉज यू आर आवर हीलर लॉर्ड। आप चंगा करने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद, आपने चंगा किया। आज के पूरे दिन को इन भाई बहनों को, इनकी विनतियों को, एक एक विनती जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट्स में आए हैं पिता, धन्यवाद यीशु, आपने उनकी सुधि लिया है। धन्यवाद पिता। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें 100 गुना फलवंत करे परमेश्वर। घटी कमियों को प्रभु तेरे लोग ना देखें, वरन प्रभु जो कमाते उस पर बरकत हो पिता। कोई भी मेडिसिन, कोई भी गलत कामों में प्रभु इनका कमाई ना लगे, वरन इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग प्रभु यीशु में ये स्वयं प्रभु उसका आनंद लेकर बारंबार हृदय से धन्यवाद और खुश होकर तेरी महिमा करें पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा, सम्मान और प्रेम आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।